आज के आधुनिक युग में जहां हमारे पास विकल्पों की भरमार है और टेक्नोलॉजी ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है, रयान हॉलिडे की पुस्तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें एक ऐसे प्राचीन सत्य की याद दिलाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि बिना आत्मनियंत्रण के हमारी सारी सफलता और स्वतंत्रता व्यर्थ है। यह पुस्तक हॉलिडे की 4 कार्डिनल गुणों वाली श्रृंखला का दूसरा भाग है, जो पूरी तरह से संयम और आत्म अनुशासन पर केंद्रित है। लेखक का मानना है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कैद करती है, बल्कि ये वह चाबी है जो हमें वास्तव में आजाद करती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं और आलस का गुलाम है, वह कभी भी अपनी नियति का स्वामी नहीं बन सकता। हॉलिडे ने इस पूरी अवधारणा को बहुत ही खूबसूरती से 3 चरणों में विभाजित किया है: शरीर, मन और आत्मा। पहले चरण में वे शरीर के अनुशासन की बात करते हैं और तर्क देते हैं कि अपने भौतिक अस्तित्व पर नियंत्रण पाना आत्म मास्टरी की पहली सीढ़ी है। वे महान एथलीट लू गेहरिक का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने चोटों और दर्द के बावजूद अविश्वसनीय निरंतरता दिखाई, जो यह साबित करता है कि अनुशासन केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रतिबद्धता है। लेखक भोर पर आक्रमण करने या सुबह जल्दी उठने की वकालत करते हैं, क्योंकि सुबह का समय वह समय होता है जब दुनिया शांत होती है और आपकी इच्छा शक्ति सबसे अधिक होती है। वे समझाते हैं कि छोटे छोटे शारीरिक अनुशासन, जैसे कि बिस्तर ठीक करना, सही समय पर सोना या अनावश्यक विलासिता का त्याग करना, हमारे भीतर उस शक्ति का निर्माण करते हैं जो हमें बड़े संकटों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जैसे जैसे हम पुस्तक में गहराई से उतरते हैं, हॉलिडे हमें स्वभाव या मन के अनुशासन की ओर ले जाते हैं, जिसे वे आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ अनुशासन का अर्थ केवल सख्त होना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना है। वे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने 7 दशकों तक अपने कर्तव्यों का पालन किया और व्यक्तिगत दुखों के बीच भी अपनी गरिमा और शांति कभी नहीं खोई। यह भाग हमें सिखाता है कि ना कहना कितना महत्वपूर्ण है, केवल दूसरों को नहीं, बल्कि अपने उन विचारों को भी जो हमें हमारे मुख्य लक्ष्य से भटकाते हैं। लेखक का मानना है कि सफलता का मतलब केवल और अधिक पाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कब रुकना है और कैसे संतुलन बनाए रखना है। वे इसे सिजफ्लीश की अवधारणा से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है अपने काम पर तब तक टिके रहना जब तक वह पूरा ना हो जाए, चाहे कितनी भी थकान या बोरियत क्यों ना हो। इस पुस्तक की लेखन शैली रयान हॉलिडे की पिछली कृतियों की तुलना में अधिक गहरी और परिपक्व लगती है। जहाँ ऑब्स्टिकल ईज द वे बाधाओं को देखने के हमारे नजरिए पर केंद्रित थी, वहीं यह पुस्तक हमारे स्वयं के आचरण पर जोर देती है। हॉलिडे की लेखन शैली बहुत ही संवादात्मक है और वे 54 छोटे अध्यायों के माध्यम से ऐतिहासिक कहानियों और आधुनिक उदाहरणों का एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो पाठक को बांधे रखता है। वे केवल स्टोइक दार्शनिकों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे नेपोलियन, विंस्टन चर्चिल और टोनी मॉरिसन जैसे विविध व्यक्तित्वों के जीवन से सीख लेकर हमारे सामने रखते हैं। अंतिम और सबसे उच्च स्तर आत्मा या आध्यात्मिक अनुशासन का है, जिसे लेखक राजसी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ अनुशासन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई करना बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस का यह सिद्धांत कि हमें स्वयं के प्रति सख्त और दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए, इस भाग का केंद्र है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता तब आती है जब हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और समाज में योगदान देने के लिए करते हैं। पुस्तक से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यह है कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है, जिसे हर दिन अभ्यास से मजबूत किया जाना चाहिए। इसे लागू करने के लिए हॉलिडे 25 व्यावहारिक आदतें सुझाते हैं, जैसे कि कठिन काम पहले करना, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और अपनी प्रगति के साथ विनम्र रहना। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सफलताएं इन्हीं छोटी छोटी जीत का योग होती है। ये पुस्तक उन सभी के लिए है जो आधुनिक दुनिया के शोर, सोशल मीडिया के विकर्षणों और तत्काल संतुष्टि की दौड़ से थक चुके हैं। ये उन महत्वाकांक्षी लीडर्स के लिए है जो एक ईमानदार और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, उन एथलीटों के लिए है जो अपनी सीमाओं को पार करना चाहते हैं, और हर उस सामान्य व्यक्ति के लिए है जो अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की इच्छा रखता है। हॉलिडे ये स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है जिसे हम खुद को देते हैं, बल्कि ये खुद के प्रति प्यार और सम्मान का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। अंततः यह पुस्तक हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारा भाग्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे दैनिक निर्णयों और आत्म संयम से तय होता है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वह दुनिया की किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, और यही डिसिप्लिन इज डेस्टिनी का असली सार है।